डेथ यानी मृत्यु। जब किसी अपने का शरीर हमारे सामने होता है पर वो वहाँ नहीं होता, आखिर वो गया कहाँ? क्या सब खत्म हो जाता है या कहानी वहीं से शुरू होती है? अगर आज रात आप सोए और सुबह आपकी बॉडी यही रह जाए तो आप कौन सी जगह पर जाओगे? स्वर्ग, नर्क या किसी और डायमेंशन में? आज हम बात करेंगे दोस्तों 6 डायमेंशन की, जिनके थ्रू सोल डेथ के बाद यानी मृत्यु के बाद भी ट्रैवल करती है। कुछ ऑथर और कुछ रिसर्च के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आज हम बात करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं आपके दोस्त पल्लवी। स्वागत है आप सभी का एंजल पल्लवी इस चैनल पे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी रिसर्च के बेस के अनुसार अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लाइफ आफ्टर लाइफ के जो ऑथर है रेमंड मोडी के बारे में। ठीक है, उन्होंने 100 लोगों के इंटरव्यूज़ लिए जो क्लिनिकली डेड थे, पर फिर रिव्यू आए। अब कॉमन एक्सपीरियंस थे सभी के, यानी बॉडी से बाहर निकलना, जो शरीर था वो बॉडी से बाहर निकला। ऊपर से डॉक्टर काम करते देखना, जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो ऊपर से देख रही थी कि सारे जो लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। एक ब्राइट लाइट, एक शांति का फीलिंग। फिर प्रूफ ऑफ हेवन के जो ऑथर थे एबेन अलेक्जेंडर, जो खुद एक कोमा में गए और उन्होंने लविंग लाइट का एक्सपीरियंस बताया। और जर्नी ऑफ सोल के ऑथर माइकल न्यूटन ने थाउजेंड्स जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं उनके केस में सोल के बीच के स्टेट को डिस्क्राइब किया। तो अब चलिए डायमेंशन की बात करते हैं और समझते हैं कि ये रिसर्च के अनुसार अगर ये जो लोग हैं इन्होंने देखा कि कैसी सोल, चेतना, ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कर रही है, तो फिर डायमेंशन में जाने के समय में आखिर क्या क्या होता है, ये अभी हम बात करेंगे। अब फर्स्ट डायमेंशन जो होता है दोस्तों वो होता है फिजिकल सेपरेशन। ये वही दुनिया है जहाँ हम अभी है, यानी अभी अभी हम जहाँ मौजूद है। बॉडी, ईगो, टाइम। मृत्यु के मोमेंट पर क्या होता है, जो ब्रीथ होती है वो रुकती है। ब्रेन एक्टिविटी जो होती है हमारी वो स्लो होती है, पर कॉन्शियसनेस इंस्टेंटली बंद होती है। ये कंफर्म नहीं है। एनडीए केस में लोग कहते हैं मैं अपने शरीर के ऊपर था। ठीक है, यानी दोस्तों नॉर्मल लाइफ के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या है ना, जैसे आप सपने देखते हो और सपने में आप भाग रहे हो, पर आपका जो रियल बॉडी है, ठीक है, रियल बॉडी बेड पर होती है। वैसे ही डेथ के मोमेंट में कॉन्शियसनेस बॉडी से सेपरेटेड हो सकती है। तो इस स्टेज में सोल कंफ्यूज होती है, उसे लगता है वो अभी भी जिंदा है। तो इसलिए कुछ ट्रेडिशन कहते हैं कि फर्स्ट फ्यू आवर सोल अपने बॉडी के पास रहती है। अब जो सेकेंड डायमेंशन होता है वो होता है एस्ट्रल लेयर, यानी देखो यहाँ सोल अपनी डिज़ायर और अटैचमेंट के साथ होती है। अगर किसी को पैसे से अटैचमेंट है, किसी को घर से अटैचमेंट है, किसी इंसान से एक्सट्रीम इमोशनल बॉन्ड है, तो सोल उन जगह के पास यानी आसपास मतलब भटकती है बोलो या फील हो सकती है। जैसे देखो मेनी लाइफ मेनी मास्टर के जो ऑथर है ब्रेन वेव्स के हिप्नोसिस सेशन में पेशेंट ने बताया कि डेथ के बाद सोल कुछ समय तक अर्थ के नियर प्लान में होती है, यानी अर्थ की जो हमारी पृथ्वी है उसके आसपास होती है। जैसे देखो एग्जाम्पल के, जैसे आपका जो फ़ोन है नेटवर्क में अभी क्या होता है ना, नेटवर्क नहीं मिला तो वो वीक होता है ना, और कॉल कट होने से पहले थोड़ा सा वॉइस आपका अटकता है। तो वैसे ही सोल फिजिकल और एस्ट्रल के बीच थोड़ा टाइम स्टे करती है, यानी थोड़ा टाइम रहती है। और यहाँ फियर भी हो सकता है, यहाँ शांति भी हो सकती है। इमोशनल जो इमोशंस होते हैं वो डिसाइड करते हैं एक्सपीरियंस की, जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो इमोशन डिसाइड करते हैं कि हमें फिर डर लग रहा है या फिर हमें शांति फील हो रही है। ठीक है, अभी जो थर्ड डायमेंशन होता है वो होता है लाइट लाइफ रिव्यू का। ये सबसे इंस्टेंट स्टेज होती है दोस्तों। यहाँ सोल अपनी पूरी लाइफ को रिव्यू करती है, यानी सिर्फ याद नहीं करती, फील करती है। अगर आपने किसी को रुलाया
आप वो दर्द फील करते हो। अगर आपने किसी को हेल्प किया, आप वो ग्रेटिट्यूड फील करते हो। तो लाइफ आफ्टर लाइफ में कोई लोगों ने मतलब कि कई लोगों ने लाइफ रिव्यू एक्सपीरियंस जो शेयर किए हैं, तो उन्होंने बताया है। और प्रूफ ऑफ हेवन में लविंग लाइट का मेंशन है। जो प्रूफ ऑफ हेवन है, उन्होंने भी लविंग लाइट का जो है वो मेंशन किया है कि जो जज नहीं करते, सिर्फ समझाती है। समझ रहे हो आप? यानी कि देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम समझेंगे कि जैसे स्कूल में एनुअल रिजल्ट के दिन टीचर आपको बताती है कि ये गिल्ट हुई, ये अच्छा है ना? मतलब ये सारी जो आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो बताती है कि ये गिल्ट था, ये अच्छा था। पनिशमेंट के लिए नहीं बताती, आपको आगे चल के इम्प्रूवमेंट के लिए वो टीचर्स आपको बताती है। तो यही कंसेप्ट यहाँ भी डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों, सेकेंड डायमेंशन यानी थर्ड डायमेंशन में। अब जो फोर्थ डायमेंशन होता है वो होता है हीलिंग रिलेम का, यानी लाइफ जो होती है, हमारा जो जीवन होता है, रिव्यू के बाद सोल को हीलिंग मिलती है। यानी ट्रॉमा जो होता है वो डिसॉल्व होता है, गिल्ट रिलीज होती है, इमोशनल जो होती है एनर्जी क्लीन होती है। जर्नी ऑफ सोल के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, यहाँ सोल सोल को गाइडेंस मतलब गाइडेंस मिलती है। ये कोई ट्रेडिशनल स्वर्ग जैसे रिवॉर्ड सिस्टम नहीं होता है, जैसे हम कहानियों में देखते हैं या इमेजेस में देखते हैं, पिक्चर्स में देखते हैं ना। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, ये लर्निंग और हीलिंग सेंटर होता है। लर्निंग और हीलिंग सेंटर जैसे होता है, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल, जैसे हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद आईसीयू में रेस्ट दिया जाता है। क्यों क्यों दिया जाता है? क्योंकि बॉडी को रिकवरी चाहिए। वैसे ही सोल को भी ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, फिफ्थ डायमेंशन में। फिफ्थ डायमेंशन में क्या होता है, सोल की प्लानिंग होती है। यानी सोल अपनी नेक्स्ट लाइफ प्लान करती है। कौन से पेरेंट्स, कौन से चैलेंजेस उसकी लाइफ में आएंगे, कौन से लेसन उसको सीखना है। देखो, माइकल न्यूटन के पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस में क्लेम है कि सोल ग्रुप में डिस्कस करती है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये जो सोल प्लान वाला जो एक वीडियो है वो अपलोड किया है ना, कि कैसे जो सोल होती है वो अपने जो ग्रुप होते हैं उसमें डिस्कस करती है, क्या सिखाना है नेक्स्ट बर्थ में, क्या क्या उसको और एक्सपीरियंसेस लेना है, वो सारी चीज़ें। देखो, जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास के सब्जेक्ट चूज़ करता है, मैथ्स मतलब कि मैथ्स थ्रू है पर ग्रोथ देता है। मैथ्स क्या होता है ना, हार्ड होता है, पर उससे क्या होता है ना, ग्रो मिलती है। वैसे ही डिफ़िकल्ट लाइफ सिचुएशन सोल ग्रोथ के लिए चूज़ करती है या वो चूज़ की जाती है। और वो सारा जो कुछ भी होता है वो पूरा राइट होता है वो सोल के पास में। अब अभी देखो, जैसे कि यहाँ पे हम कोई अगर बहुत गरीब इंसान हमें दिखा तो हमें उसके तरस आती है ना। हमें लगता है कि यार बंदा कितना गरीब है, हम उसे जाके पैसे दे या कुछ भी दे, हम हमारी ओर से उसको हेल्प भी करते हैं, लेकिन उस पर तरस नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली वो सोल इतनी, क्या कहते हैं उसे, मतलब इतनी स्ट्रांग है कि वो यहाँ पे ऐसे जो लाइफ है, ऐसी जो सिचुएशन है वो खुद लेके आई है, क्योंकि उसको और ज़्यादा अच्छी तरह से सीखना है, उसकी सोल को यहाँ ग्रो करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों सफ़रिंग प्लान है, पर ये पर्सपेक्टिव ये दे दिया गया है कि सोल लर्निंग मोड में होती है। तो यहाँ पे जो भी दिखते हैं तो वो उनका ही प्लान होता है। तो ये होती है फिफ्थ डायमेंशन की बात। यहाँ पे सोल क्या करती है ना, प्लानिंग करती है अपने नए वाला जो मतलब कि जीवन होता है, उस जीवन की यहाँ सोल प्लानिंग करती है। अब सिक्स डायमेंशन जो सबसे लास्ट वाला है वो होता है प्योर कॉन्शियसनेस। ये सबसे स्टेबल लेवल होती है दोस्तों। यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। कुछ स्पिरिचुअल ट्रेडिशन इसको कहते हैं मोक्ष बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, मोक्ष हम लोग सुनते हैं ये वर्ड। तो यहाँ सोल एक मतलब मार्जिन हो सकती है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में, यानी वो तय करती है कि उसको लेना है जन्म, नहीं लेना है, क्योंकि वो ऑलरेडी मोक्ष पा चुकी है। अब उसको आगे यहाँ पे आके और कुछ सिखाना है लोगों को, तब वो डिसाइड करती है कि उसको लेना नहीं लेना, यानी कि उसके पास में वो चॉइस होती है। जैसे एक बॉन्ड जो होता है, एक जो बूंद होता है समुंदर में गिर गया है ना। अभी हमने देखा है समुंदर है, एक पानी का जो बूंद है समुंदर में गिर गया, तो बूंद क्या हुआ ना,
खत्म नहीं होती, वो समुंदर में बन जाती है, यानी वो समुंदर में मिक्स हो जाती है। वैसे ही जो जैसे हम आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, तो यहाँ जो आत्मा है वो क्या होता है ना, परमात्मा में पूरी तरह से विलीन होती है। पर वो चॉइस होती है, जब उसको आना रहा यहाँ पे तो वो सारी चीज़ें कर सकती है, उसके फ्री विल से बोलो या उसकी जो भी आगे की प्लान है उसके अकॉर्डिंग। तो अब सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, ये सब पर्सपेक्टिव है, रिसर्च केस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हाइपोनिक्स और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पर बेसिस है। मॉडर्न साइंस जो है, मॉडर्न साइंस भी अभी तक कंफर्म नहीं करती कि डेथ के बाद क्या होता है। इसीलिए इस वीडियो को मतलब कि बिलीव का रूप में नहीं, एक्सप्लोर के रूप में देखो। पर इतना तो हम सभी को पता है कि मौत के बाद भी नई लाइफ शुरू होती है। इसीलिए तो शिव ने, देखो यहाँ पे अगर मैं एक बात करूँ, ऐड करूँ, तो शिव ने भी कहा है ना, अंत, ये अंत नहीं होता है, अंत ही प्रारंभ होता है ना। तो जैसे कि हम मृत्यु के बाद भी हमारा ऑलरेडी नया जन्म होता है, हम सब कुछ हम खुद चूज करते हैं। तो अगर लाइफ रिव्यू होता है तो आज का दिन कैसे जीना चाहोगे आप? अगर सोल मतलब कि आपका इम्पोर्टेंट है, तो क्या तुम हार्टेड कैरी करना चाहोगे दोस्तों? क्या तुम सच में हर्ट होना चाहोगे? अगर नेक्स्ट बर्थ प्लानिंग होती है ना, अगर हमें पता है कि हम खुद हमारी नेक्स्ट बर्थ की, हमारे जीवन की प्लानिंग करते हैं, तो क्यों हम कॉन्शियसली ग्रो करना चाहेंगे और क्यों हम कॉन्शियसली ग्रो नहीं करना चाहेंगे? तो अभी अगर हमें पता है कि हमारी बर्थ होने वाली है आगे के जन्म में, है ना, ये जन्म के बाद में जो भी जन्म होगा वहाँ पे, तो क्यों हम यहाँ पे डर रहे हैं? क्यों हम चैलेंजेस को अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे? क्यों स्ट्रगल हम अच्छी तरह से फेस नहीं कर पा रहे? क्योंकि तो प्लान तो हमारा है ना। तो डेथ का, जो मृत्यु का डर तब कम होता है दोस्तों, जब लाइफ, हमारी जो जीवन है वो मीनिंगफुल होता है ना। जब हम मृत्यु से डरते नहीं ना, तब हमारा जो जीवन है वो मीनिंगफुल बन जाता है। तो हो सकता है मृत्यु एंड नहीं, ट्रांजैक्शन हो, तो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन की जो जर्नी है। पर सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि डेट के बाद क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि डेट से पहले हम कैसे जी रहे हैं। क्या हम प्यार दे रहे हैं? क्या हम माफ़ कर रहे हैं? क्या अपनी सोल को हम हल्का कर रहे हैं? अगर हाँ, तो शायद डेट सिर्फ क्या है ना, एक दूरी है। ये सारी चीज़ें अगर हम दूसरों को इजी वे में माफ़ कर रहे हैं ना, तो ये जो डेट होती है ना दोस्तों, फिर ये हमारे लिए मायने नहीं रखती। मतलब जो करना है यहाँ पे ही करो, आगे का बर्थ फिर हमारा इससे भी बहुत अच्छा होने वाला है ना, क्योंकि यहाँ ही हम आधे से ज़्यादा कर्मा पूरे डिसॉल्व कर रहे हैं। तो आगे तो ऑब्वियसली हमारा जो भी है वो अच्छा ही होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो डीप लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखो कि आई चूज़ कॉन्शियसनेस लिविंग, और शेयर करो उन लोगों के साथ जो डेट से डरते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।